चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आपके वर्णमाला में वर्णों की संख्या पे। ठीक, आपकी जो मानक हिंदी वर्णमाला है, इससे वर्णों की संख्या है। ठीक, इसमें किसमें जो है कितने वर्ण होते हैं, आपके जैसे स्वर में कितने वर्ण हैं या व्यंजन में कितने वर्ण हैं, आपके लेखन के आधार पे कितने वर्ण हैं, आपके जो उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण हैं, इस सबको हम जो है इस लेक्चर पे जो डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, क्या है कि आप देखेंगे कि भिन्न परीक्षाओं में जो है जो संख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना, विद्यार्थियों को जो है इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। कई कई बुकों में अलग अलग डाटा देता है, तो हमने ये सोचा, हमने ये समझा कि इसको जो है हम क्यों ना अलग एक सेशन के रूप में, अलग एक लेक्चर पे इसको डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को जो है सहूलियत हो और आप लोग जो है इसके क्वेश्चन बना पाए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आज क्या है वर्णों की संख्या या मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। ठीक, किसमें वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। ठीक, वर्णों की संख्या। ठीक दोस्तों, वर्णों की संख्या देखने से पहले हमको देखना होगा कि हमारे क्या स्वर क्या है और हमारे क्या है व्यंजन क्या है। ठीक, मानक हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं कि हमारे क्या है, हमारे स्वर आते हैं जो आ ई उ री ए ओ अंग है, और हमारे जो व्यंजन में क्या है का खा गा गा चा चा जा या ट ट डा इत्यादि। ठीक, हमारी क्या होते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, हम देखते हैं पहले हमारी क्या है कि मानक हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक, हमने देखते हैं पहले मानक हिंदी वर्णमाला। ठीक, मानक हिंदी वर्णमाला। ठीक, मानक हिंदी वर्णमाला। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला में दोस्तों आप देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं, हमारे स्वर क्या होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे स्वर क्या होते हैं, आपके क्या आ बड़ा ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, हमारे क्या है री। ठीक है, हमारा क्या है री हो गया, हमारा क्या हो गया ए, हमारा क्या हो गया ए हो गया, ओ हो गया। ठीक ना, और क्या हो गया अ हो गया। ठीक, और हमारा क्या हो गया अंग, हमारे जो है आयोग वा। ठीक, ठीक, ये हमारे क्या हो गए जो है स्वर में आ गए। ठीक, व्यंजन में हम देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं व्यंजन में, जो मानक हिंदी वर्णमाला है हमारे व्यंजन में क्या आते हैं, हमारे जो काका कावर पावर चावर टावर इत्यादि। ठीक, तो हम इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। ठीक, कावर, कावर हमारा क्या आ गया का खा गा घा अंगा। ठीक, चावल में क्या आ गया चा छा जा। ठीक, क्या चा छा जा झा और अया, क्या अया। ठीक, क्या हो गया अया। ठीक, फिर हमारे क्या हो गया कावर के बाद चावर टावर, क्या हो गया हमारा टावर। ठीक, टावर हमारा क्या हो गया टा ठा डा ढा ना। ठीक, क्या हो गया हमारा टा ठा डा ढा ना। ठीक, फिर हमारा क्या हो गया तावर, क्या हो गया तावर, ता हो गया हमारा क्या हो गया ता था दा धा ना। ठीक, पावर में क्या हो गया, पावर में पा फा बा भा और माँ हो गए। ठीक, ये हमारे क्या हो गए कावर चावर टावर तावर और पावर हो गए। ठीक है ना, ये हमारे क्या होते हैं, हमारी स्पर्श व्यंजन है। ठीक, हम इनको देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या अंतःस्थ व्यंजन। ठीक,
अंतरिक्ष व्यंजन में हमारे क्या होते हैं, यार अलावा, क्या, या, रा, ला, वा, ठीक, क्या होते हैं हमारे, यार अलावा, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, अंतरिक्ष व्यंजन होते हैं, ठीक, जो कि हमारे क्या है 4, ठीक। फिर हमारे क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन में हमारे क्या होते हैं आपके सा, सा और हा, सा, खा, सा और हा, ठीक। फिर हमारे क्या हो गए आपके, हमारे क्या हो गए, कावल, चावल, टावल, जो है टावर हो गया, ठीक, पावर हो गया, हमारे क्या हो गया अंतरिक्ष व्यंजन हो गए यार अलावा, और हमारे क्या हो गए ऊष्म व्यंजन हो गए, क्या, सा, 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 खा, सा, हा, ठीक। तो ये जो बात आती है कि हमारे अंतरिक्ष व्यंजन कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि 4 हैं, और हमारे क्या है कि ऊष्म व्यंजन क्या है कि 4 है, ठीक। फिर हमारा क्या है आता है इसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये हमारी क्या हो गए 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक। तो जैसे इसको आप ऊपर लिखते हैं कैसे, छ किससे बनता है हमारा, छ और त्र से, सा से, ठीक। फिर त्रा किससे बनता है, और रा से, ठीक। ज्ञ किससे बनता है, ज और यहाँ से, ठीक। और हमारा स्रा किससे बनता है, स और रा से, ठीक। ये हमारे क्या हो गए छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ठीक। तो छ हमारा क्या हो गया का और सा से, त्रा क्या हो गया ता से, जा से जो है, ज्ञ हो गया जा और यहाँ से, और हमारा क्या हो गया स्रा क्या हो गया स और रा से बनता है, ठीक। तो ये हमने देखा बेसिक, ठीक। चलिए, तो आप देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, हमारे ये स्वर और व्यंजन हो गए, ठीक। इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग आधारों पे जो है हम इसके जो वर्णों की जो संख्या है, जो हमसे प्रश्न पूछता है विभिन्न परीक्षाओं में, हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम क्या डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आपने ये देखा कि हमारी जो होगी ये मानक हिंदी वर्णमाला होगी, क्या होगी, मानक हिंदी वर्णमाला, ठीक। तो हम देखेंगे, चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न पूछता है कि हमारे जो है मानक हिंदी वर्णमाला में जो है लेखन के आधार पे और जो उच्चारण के आधार पे जैसे जो स्वर हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे हमारे क्या है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों लेखन के आधार पे जो जैसे है हम ये देखेंगे कि हमारे जो बात करते हैं हम स्वर पे, ठीक। पहले हम बात करते हैं स्वर पे, ठीक। स्वर को हम देखेंगे, स्वर को हम क्या देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्वर की, ठीक, इसकी हम बात करते हैं। तो स्वर में हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पे हमारे जो है कितने वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पे हमारे जो स्वर है हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। 10 कौन कौन से होंगे आपके, आ ई उ, ठीक, ए ओ, ठीक। ये हमारे क्या होंगे उच्चारण के आधार पे हमारे जो है क्या होंगे 10 वर्ण होंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अब हम री को, हमारे क्या हो गया री हो गया, और जो हमारे अयोग वा हो गए अंग और आहा, इसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक। इसको हम ऐड नहीं करते, ये हमारे क्या होते हैं ऐड होते हैं लेखन के आधार पे। जब हम बात करते हैं लेखन के आधार पे, ये जिसका मुद्रण किया जा सकता है, ठीक, उसके आधार पर हम जो है बात करते हैं तो हमारे क्या होते हैं री और अंग और आहा जुड़ते हैं, ठीक। जिसमें हमारी क्या इनकी संख्या कितनी हो जाती है 10 + 3 = 13, ठीक, कितनी 13, ठीक। तो हमारी क्या इसमें क्या हमारा 3 जो हमारे री और अंग और जुड़ जाते हैं, ठीक। तो हमारी क्या इसकी हो जाती है संख्या 13। किसके आधार पे, जैसे कि हमारा क्या हो गया उच्चारण के आधार पे, ठीक, उच्चारण है ना, किसके आधार पे उच्चारण, और ये क्या हो गया हमारा लेखन के आधार पे, ठीक, लेखन के आधार पर, ठीक है ना, लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पर, ठीक। उच्चारण के आधार पर हमारी क्या हो गई संख्या क्या हो गई 10, और लेखन के आधार पर हमारी क्या संख्या हो गई जो है 13, ठीक। ये हमारी क्या हो गई स्वर की, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे व्यंजन की जो है व्यंजन में हमारे जो है कि जो संख्या किसके आधार पर हम देखते हैं व्यंजन, ठीक।
किसके आधार पे जो हम व्यंजन को देखते हैं, उच्चारण के आधार पे। ठीक ठीक, व्यंजन को जब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे, तो कैसे देखेंगे? उच्चारण के आधार पे व्यंजन की जो है, उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पे व्यंजन हम जो बात करते हैं तो हमारे क्या होते हैं? 35। ठीक, 35 किसमें? 35 क्या? 33 हमारे जो मूल व्यंजन है और 2 क्या हो गए? दुगुण व्यंजन। क्या? दुगुण व्यंजन। ठीक, दुगुण व्यंजन। ठीक, 2 क्या हो गए? दुगुण व्यंजन। ठीक, तो हमारी क्या होगी? संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। ठीक, हमारी क्या होगी? 35। किसके आधार पे हमारे 35 किसके आधार पे है? उच्चारण के आधार पे। ठीक, आप देखेंगे उच्चारण के आधार पे जो हमारे वर्णों की संख्या है कितनी है? 35 है। ठीक, 35, जिसमें हमारे क्या 33 मूल स्वर है और 2 क्या है? द्विगुण व्यंजन है। ठीक, आप इसमें देखेंगे द्विगुण व्यंजन कहाँ है? ड्रा के बाद जो है हमारा ये द्विगुण व्यंजन होता है ड्रा, और ड्रा के बाद क्या होता है? हमारा ड्रा जो है हमारा द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक, इसको हम देखेंगे, हम देखेंगे हमारी क्या जो संख्या कितनी होती है आपके हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो हमारे 25 हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। 25 हमारे क्या हो गए? कावर्ग, चावर, टावर, तावर्ग और पावर्ग हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए, जिसकी संख्या कितनी है? 25। ठीक, इसके बाद हमारा क्या हो गया? आप देख रहे हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए? 11 अलावा हमारी क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, जो इसकी संख्या कितनी हमारी? 4 होती है। ठीक ना, 4 होती है। 4 हमारे क्या हो गए? ये ऐड हो गए। ठीक, उस व्यंजन हो गए हमारे क्या? उस व्यंजन क्या है? सा खा सा हा हो गया। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन हम ऐड करते हैं तो छात्र ज्ञान सरा हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, तो दोस्तों हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे क्या पूछ सकता है कि तो हमारा क्या होगा? उच्चारण के आधार पे जो है वर्णों की, हमारे जो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 35। ठीक, और हमारी क्या लेखन के आधार पे हम देखेंगे कि 35 में हम जो है हमारे जो संयुक्त वर्ण को छोड़ के, जो हमारे संयुक्त वर्ण है, ठीक, इनको छोड़कर हमारे जो बाकी के जो वर्ण है हमारे क्या उच्चारण के आधार पे गिने जाते हैं। ठीक, पर जब हम लेखन के आधार पे बात करते हैं तो हम क्या है कि जो बाकी के जो व्यंजन है और उसमें क्या है, हम जो बाकी की जो वर्ण है और हमारे जो है संयुक्त वर्ण जो है इसको ऐड करते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे हमारे वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 35 प्लस 4 है ना, 35 प्लस 4 इक्वल टू 39। क्या क्या कितना हुआ? 39। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या। ठीक, हमारी क्या हो गई? लेखन के आधार पे जो हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 39। तो जैसे प्रश्न पूछता है आपका कि जो है उच्चारण के आधार पे वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 10। प्रश्न पूछता है आपका कि लेखन के आधार पे जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13। ठीक, फिर हमसे प्रश्न पूछता है कि उच्चारण के आधार पे जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 35। ठीक, जिसमें आपके 33 और 2 जो है द्विगुण व्यंजन ठीक ऐड होते हैं। फिर हमारे क्या होता है? लेखन के आधार पे जो बात आती है तो हम क्या करते हैं कि हमारे 35 जो और मूल व्यंजन हो गए और जो हमारे जो 4 जो है जो क्या हो गए? हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए, जिनमें क्या हो जाता है? हमारी 39 हो जाती है। ठीक ठीक, इस आधार पे। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं? एक हमारा मूल प्रश्न ये बनता है कि जैसे हमारा क्या हो गया? स्वर जो है उच्चारण के आधार पे कुल वर्णों की संख्या। ठीक, उच्चारण के आधार पे जैसे अगर ये पूछा, जैसे हमसे ये पूछता है, जैसे हमसे पूछा क्या पूछता है? जैसे उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर, ठीक, क्या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है कुल वर्ण कितने हैं? उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण क्या है? तो उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण हम क्या देखेंगे कि हमारे जो स्वर थे और व्यंजन में जो हमारे उच्चारण के आधार पर जो जितने वर्ण उसको हम ऐड करते हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर हमारे क्या थे? स्वर कितने थे? 10 और व्यंजन कितने थे? हमारे 35। तो कितना हो गया? 45। उच्चारण के आधार पर हमारे जो हो गए 45 हो गए। ठीक, उच्चारण के आधार पे कुल कितने हो गए हमारे स्वर? जो स्वर और जो व्यंजन हमारे वर्ण कितने हो गए? 45। ठीक है ना। इसी तरह मतलब जो हम देखते हैं
ठीक, कितना हो गया हमारे 45। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं कि उच्चारण के बाद हम क्या देखते हैं कि लेखन के आधार पे, ठीक, लेखन के आधार पे, तो लेखन के आधार पे हमारा क्या है, लेखन के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं हम कि लेखन के आधार पे हमारे जो वर्ण कितने हैं, तो लेखन के आधार पे हमारे वर्ण कुल वर्ण कितने हैं, तो हमारा क्या हो गया 13 क्या हो गया हमारे स्वर, और हमारे क्या हो गए इसमें हमारे कितने थे 39, कितने हो गए हमारे व्यंजन। ठीक, कितना हो गया लेखन के आधार पे जो है कुल जो वर्ण होते हैं हमारे 52 हो गए। ठीक, 52 हो गए। ठीक, 52 हमारे जो है कुल वर्ण हो गए लेखन के आधार पे। इस बार दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो प्रश्न बनते हैं कि उच्चारण के आधार पे कुल वर्ण कितना हो गए 45, और लेखन के आधार पे कुल वर्ण कितने हो गए 52। ठीक, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न तो बनता है। इस प्रश्न के बनने के बाद हमने देखा कि जैसे हमने देखा कि अब देखते हैं एक प्रश्न ये बनता है कि स्पर्श व्यंजन कितनी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक, स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं, का वर्ग जो है ये चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये, ठीक, ये हमारा क्या कहला गया स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन। ठीक, जिसको जो है इसको हमने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, हमारे क्या संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उस व्यंजन क्या होते हैं, जो उसका हमारा वर्गीकरण है, जो हमने वर्णमाला को जो है प्रकार पढ़ा था, जो स्वर व्यंजन और उनका वर्गीकरण, जिसमें हमने डिस्कस किया है। जिससे आप जो उस लेक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या उस व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, फिर आगे जो है आपको जो है वर्णों की संख्या याद रखनी है। ठीक, तो ये हमको याद रखना है कि हमने देखा कि 5 ये हो गए, 5 का हो गया चावर हो गया, 5 क्या हो गया टावर हो गया, 5 क्या हो गया तावर हो गया, और 5 क्या हो गई पावर हो गया। अब देखेंगे ये हमारी जो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, स्पर्श व्यंजन कितना हो गया हमारा 25, कितनी हो गई 25। प्रश्न पूछता है अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमको क्या बताना है 25। ठीक, हमको दिमाग लगाना है ये कि हमारे का, चार, टावर, तावर, पावर हुआ। ठीक, इससे हमसे प्रश्न पूछता है कि हमारे अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी क्या हो गई 4 हो गई, जो कि है यारा लावा, जो कि क्या होते हैं यारा लावा हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और उनकी संख्या कितनी है 4। फिर इसके बाद प्रश्न क्या पूछता है कि हमारे क्या उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 हो गया। हमारे जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। ठीक, ये हमारे जो है 4 आप देखते हैं कि 4 वर्ण हैं, और इनको हम काउंट करते हैं। ठीक, 4 में। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई इन वर्णों की संख्या हो गई। ठीक, इसके बाद हमारा क्या पूछता है कि हमारे द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। हमसे क्या प्रश्न पूछता है, जैसे हमसे प्रश्न पूछता है कि द्विगुण व्यंजन क्या, द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजनों की संख्या। ठीक, द्विगुण व्यंजन जैसे आपने देखा कीड़ा और डा होता है। ठीक, कितनी होगी संख्या हमारी 2 गई द्विगुण व्यंजनों की संख्या। ठीक, 2 हो गई हमारी क्या द्विगुण व्यंजनों की संख्या हो गई। ठीक, इसमें से आप देखेंगे आपकी जो वर्णमाला है, देखिए क्या कि जो ऐसे प्रश्न है हमको क्या कि वर्णमाला याद रखनी है, और वर्णमाला से ही हम जो है प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न को समझेंगे कितनी क्या वर्णों की संख्या होती है। ठीक, उसी से हमको याद रखेंगे। ठीक, इसी से हम याद रखेंगे। तो हमारे क्या हो गए ये हो गए। इसमें हमने देखा कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है 25 है, यार अलावा जो अंतःस्थ व्यंजन हमारे 4 है, उस व्यंजन जो है हमारे 4 है, और हमारे क्या हो गए संयुक्त व्यंजन क्या हो गए हमारे 4 हो गए। ठीक, ये हमारे क्या हो गए कुल व्यंजनों की संख्या हो गई। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि द्विगुण व्यंजन हमारे क्या हो गए 2 हो गए। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया हमारा। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि जैसे इसके अलावा भी जो है हम देखेंगे कि प्रश्न अगर पूछता है कि मूल स्वर, ठीक, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या मूल स्वर कितने होते हैं हमारे मूल स्वरों की संख्या। ठीक, कितनी मूल स्वरों की संख्या। ठीक, मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक, ये हम देखते तो मूल स्वरों की संख्या आप देखते हैं मूल स्वर हमारे क्या होते हैं अ ई उ री। ठीक, अ ई उ री, ये आप वर्गीकरण में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, अ ई उ री हमारे क्या होते हैं मूल स्वर होते हैं। का कौन से आ ई उ और री हमारे क्या होते हैं मूल वर्ण। ठीक, तो ये हमारी इनकी संख्या कितनी होती है हमारी 4 होती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या आप कितनी बताएंगे 4 बताएंगे। ठीक है ना, ठीक 4 बताएंगे आप। दोस्तों इसमें
जैसे ये पूछता है जैसे हमसे प्रश्न पूछता है कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक। एक प्रश्न क्या पूछता है कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक। हमसे प्रश्न पूछा कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, ठीक। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे, आपको पता है कि हमारे क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जो मूल स्वर है, ठीक। इसी की जो हम मात्रा लगाने पे जो हमारे जो मूल दीर्घ स्वर बनते हैं, तो हमारे मूल दीर्घ स्वर क्या हो गए, आ, ई और क्या हो गया, ऊ, ठीक। इसके बाद हमारे क्या हो गए, आ ई ऊ, है ना। हमारे ये क्या हो गए, मूल स्वर हो गए, ठीक। हमारे क्या हो गए, ये मूल स्वर हो गए, है ना। जिसमें हमारी जो संख्या कितनी है, 3 है इसकी, ठीक। कितनी हो गई, 3 हो गई हमारे मूल स्वरों की संख्या, ठीक। मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3, ठीक है ना। आप जो आपके जो मूल स्वर है, इन्हीं पे जो मात्रा लगाने पे हम जो हमारी जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक। इसी आधार पे जब देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो हमारा प्रश्न पूछता है कि आपके जो है संयुक्त जो है संयुक्त स्वरों की संख्या संयुक्त जो है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक। संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या, ठीक। तो संयुक्त स्वर हमारी कौन कौन से आपको पता है, ए है, ओ है, ठीक। कौन से हैं, ए, ए, ओ, औ, ठीक। और हमारी क्या इतनी इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये जो है संयुक्त स्वर क्या होता है और संयुक्त वर्ण कैसे ये हुए, इसका जो सब जो है पढ़ाया जा चुका है, डिस्कस किया जा चुका है पिछले लेक्चर पे। वर्गीकरण की जो है क्लास है उसमें डिस्कस हमने बताया है कि क्या है हमारे संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ठीक। हमको खाली यहाँ पे ये देखना है कि इनकी जो संख्या संबंधित प्रश्न बनते हैं वहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो हमारी क्या होगी, इतनी इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। संयुक्त स्वर की हमारी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो ये तो हमारे हो गए क्या जो है संख्या से संबंधित जो है प्रश्न, ठीक। संख्या से संबंधित जो प्रश्न हमारे बनते हैं उसको हमने क्या है डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया आपने क्या डिस्कस किया कि जैसे क्या होता है कि जो स्वर हमारे लेखन के आधार पे कितने हैं, 10 है, ठीक। हमारे स्वर जो है उच्चारण के आधार पे स्वर जो हमारे 10 हैं, लेखन के आधार पे हमारे जो स्वर संख्या वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक। उसी आधार पे हमारे जो व्यंजन है लेखन के आधार पे कितने हैं, 35, ठीक। उच्चारण के आधार पे हमारे क्या है 35 और लेखन के आधार पे हमारे जो क्या है 39, ठीक। इसी तरह हमारी क्या जो है कुल वर्णों की संख्या जो है उच्चारण के आधार पे तो हम बताएंगे 45 और कुल जो है वर्णों की संख्या हमारी जो लेखन के आधार पे हम क्या बताएंगे 52, ठीक। इसी तरह हमने फिर क्या देखा कि हमारे स्वर व्यंजन कितने हो गए 25। फिर इस तरह हमने देखा कि अंतरिक्ष व्यंजन हमारे क्या हो गए 4। इस तरह हमने देखा कि उस व्यंजन हमारे क्या हो गए 4। फिर हमने क्या देखा कि आपके संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे 4 हो गए, ठीक। फिर हमने देखा कि जोड़ व्यंजन कितने हो गए हमारे 2। फिर हमने देखा कि कैसे हमारे जो है मूल स्वर हमारे कितने हो गए 4, ठीक। फिर हमने क्या देखा कि मूल दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए 3, ठीक। फिर हमारे क्या हो गए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी 4 हो गई, जो कि हमारी ए है ओ औ, ठीक। तो ये हमारे जो भी संख्या से संबंधित प्रश्न है, जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न है उसको हमने क्या है डिस्कस किया है, ठीक। इसको हमने क्या है समझा है, ठीक। और आप क्या करेंगे कि जो भी प्रश्न है आप इससे जो प्रश्न लगाएं, इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और आप जो है इससे जो भी है इसको बनाएं, ठीक। और ठीक है, इससे जो है हमारा जो है ये कंप्लीट होता है, जो भी हमारे वर्णों की संख्या से संबंधित जो है ये प्रश्न बनते हैं, ठीक। फिर हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे हमारा जो है क्या है, हम देखेंगे वर्ण विच्छेद, ठीक। हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है आज का जो है आज की क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।